वेरी गुड इवनिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैथ्स फोबिया। मैं रोशन प्रताप सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज पर, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, भारत की खुफिया विभाग। ठीक है, जिसे कौन कंडक्ट करवाता है? तो जिसे कंडक्ट करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। ये गृह मंत्रालय के अंदर ये पोस्ट आता है। गृह मंत्रालय हर साल निकालता है, 2022 में निकलना था बट अब ये फाइनली निकल चुका है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईबी का पेपर निकाला हुआ है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए? तो आपकी पोस्ट है कौन सी? सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले भी मल्टीटास्किंग अभी निकला हुआ जिसका फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है और मैंने आपकी वीडियोस भी बताई थी जिसमें हमने 11,000 प्लस वैकेंसी देखा था। ठीक है, बट ये डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये भारत की खुफिया विभाग की डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या सैलरी अलाउंसेस है, कैसा वर्क प्रोफाइल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर, सारी चीज बताएंगे, पैटर्न ऑफ एग्जाम सब कुछ। ठीक है, तो बने रहे एक बार, है ना। सबसे पहली बात तो ये रीजन वाइज सिलेक्शन है। ठीक है, तो आप जिस रीजन पर बिलोंग करते हैं उसी रीजन में आपको पूरी लाइफ जॉब करना है। सपोज आप उत्तराखंड के हैं तो आपको पूरी लाइफ उत्तराखंड ही जॉब करना होगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के हो, तो पूरी लाइफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको दूसरी किसी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है। ठीक है, फॉर्म की डेट 21 जनवरी को स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और ये लास्ट डेट आपका 10 फरवरी 2023 है। ठीक है, फीमेल्स के लिए फॉर्म जो है, फीमेल्स भी भर सकती हैं फॉर्म। खैर, जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म कितना है? 500 रुपए का। जनरल, ओबीसी और डब्ल्यूएस के लिए 500, बाकी के लिए 100 रुपीज से 100 रुपए का फॉर्म है। ठीक है ना। लड़कियों की भी वैकेंसीज है तो लड़कियां भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी समझते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 27 साल, और अगर आप एमटीएस के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल। ठीक है, कौन सा डेट है? 10 फरवरी तक आपकी डेट की गणना होगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट दो एलिजिबिलिटी है। एक तो आपको 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो आप कितना भी कोई भी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है कि आपको 60% लाना है, 70% लाना है। ठीक है, सिर्फ 10th पास चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपके उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब मैं जहां का बिलोंग करता हूं। जैसे मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं कलकत्ता का हूं, तो मेरी डोमिसाइल कहाँ की बनी हुई? कलकत्ता की बनी हुई। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्म भरता हूं तो मैं कलकत्ता भरूंगा, मैं उत्तराखंड नहीं भर सकता। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में पढ़ा जरूर रहा हूं मैं, बट उत्तराखंड में मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जहां के आप हो वहां की नागरिकता। ठीक है, तो ये चीज है, 10वीं पास, डोमिसाइल होना जरूरी है, और ये एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा। ये तो मैंने जनरल के लिए बताया है ना। एस सी एस टी एंड ऑल ओबीसी के लिए आपका रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे पैटर्न ऑफ एग्जाम समझते हैं। सबसे पहला पैटर्न टायर वन। ठीक है, अभी यहां नहीं देखेंगे, सिर्फ टायर वन को समझेंगे। टायर वन में 5 चीजें हैं। ये जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स एंड ऑल, और ये जनरल स्टडीज है। 20-20 क्वेश्चन सबके हैं, है ना। और 20-20 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस के एक एक मार्क्स है, तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर हो गया टायर वन, और टायर वन ही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके मार्क्स काउंट होंगे, है ना। हम आगे देखेंगे कि इसका मार्क्स किस तरीके से काउंट होगा। ठीक है, तो टायर वन आपका 100 मार्क्स का है, 1 घंटे का पेपर होगा आपका। पेपर काफी आसान आता है क्योंकि 10वीं बेस पर है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से होंगे, और नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, बात करते हैं टायर टू पर। तो टायर टू जो है वो आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसको क्वालिफाई आपको जरूर करना है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, टायर टू आपका क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स फाइनली काउंट होंगे टायर वन में। ठीक है, आगे हम देखेंगे। टायर टू जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, वो आपको ऑफलाइन होगा। अब जैसे मान लो, जैसे मैं बंगाल का हूँ, ठीक है, और मैं उत्तराखंड में फॉर्म भर दूं तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो टायर टू में क्या करोगे? जैसे मान लो मुझे, अगर मैं बंगाल से भरूंगा तो मुझे बंगाली आनी चाहिए, और वो कैसे पता चलेगा? तो वो टायर टू के पैसेज से। ये ऑफलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया होगा, पैराग्राफ। मान लो आपको बंगाली में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मान लो बंगाल में बंगाली में पैराग्राफ दिया है, तो उससे मुझे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इंग्लिश से बंगाली में कन्वर्ट करना होगा, वाइस वर्सा हो सकता है ना। मान लो कोई गुजरात में पेपर भरा है, तो गुजरात में गुजराती में एक पेपर दे देगा, तो उस गुजराती में पढ़ पढ़ को उसको इंग्लिश में लिखना होगा, या तो फिर अगर इंग्लिश में दिया होगा तो उसको गुजराती से। भाई यही तो एक तरीका है ना, और क्या तरीका है ना, और क्या तरीका? आपसे किस तरीके से पूछेगा कि आपको गुजराती आती है कि नहीं, है नहीं। तो एक पेपर देगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, टेन्योर मिलेगा, और उस 1 घंटे में आपको
रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज में या फिर रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में, कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करेगा। 500 वर्ड का एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, तो आराम से आपको 1 घंटा काफी टाइम मिल रहा है। तो अगर आपको आता होगा अपना रीजनल लैंग्वेज तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इन सब का क्या है, हिंदी रीजनल लैंग्वेज है, तो आपको ना हिंदी में दे दिया रहेगा 500 वर्ड का, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, या फिर इंग्लिश में दिया होगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये रही टायर 2, ठीक है। अब टायर 2 में ना मैंने आपको बताया था, ये पोस्ट जो निकला है वो एमटीएस के लिए भी लिखा हुआ निकला और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी है ना, आपको ऑलरेडी दिखा दिया था मैंने, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के कितने पोस्ट है, तो 1525, ये अच्छा पोस्ट है, ठीक है। अब देखो, तो टायर 2 का एक ना बी फॉर्म है, टायर 2 का सेकंड फॉर्म है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये जो बी फॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एसए के पोस्ट के लिए, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के पोस्ट के लिए है, 10 मार्क्स का दोस्त। मतलब आपसे वो वर्बली पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपसे स्पोकन एबिलिटी कि हाँ अच्छा तो तुमको हिंदी आती है, चलो हिंदी बोल कर दिखाओ। अच्छा तुम्हें बंगाली आती है, तुमने लिख कर तो दिखा दिया, अब चलो बोल कर दिखाओ, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। ये सिर्फ एसए के पोस्ट के लिए। तो एसए के पोस्ट कितने हो गए, 40 मार्क्स तो यहां हो गया और 10 मार्क्स यहां हो गया, तो 50 मार्क्स का हो गया, ठीक है। लेकिन एमटीएस वालों का तो सिर्फ यही होगा, 40 होगा, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक है। अब ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। एसए के लिए कितना हो गया, 40, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए हो गया 40 और 10 50। लेकिन एमटीएस कह रहे सर हम तो यही सिर्फ लिख कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका टायर 2 का हो गया। अब टायर 3 दोनों के लिए कॉमन है, ये है क्या, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, 50 मार्क्स का। ये तो कॉमन है दोस्त, है ना, इंटरव्यू, ठीक है, ये है कॉमन। आपकी जो मेन मेरिट बनेगी ना बच्चा, वो मेन मेरिट इस 100 मार्क्स पर और इस 50 मार्क्स पर बनेगी, मतलब 150 का मेरिट बनेगा। कितने का, तो 150 का मेरिट बन रहा होगा, तो 150 मार्क्स का मेरिट बनेगा, और इस 150 मार्क्स के मेरिट में आपको स्कोर करना है, ठीक है। बट ये क्या था सर, तो ये था क्वालिफाइंग इन नेचर, और कितने मार्क्स का क्वालिफाइंग है ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो टायर 2 का है, फाइनल कट ऑफ जो है वो टायर 1 के 100 मार्क्स, और ये टायर 2 का 50 मार्क्स, टायर 3 का 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स, तो 150 मार्क्स पे। अच्छा सॉरी, ये इस एसए के लिए ना बच्चा, तो एसए के लिए कितना हुआ, एसए के लिए कितना हो गया आपका, 40 प्लस 10 कितना हो गया आपका, 50 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं अगर बात करूं आपसे, ये बताऊं, ये आपको मैं ये बोलूं, ठीक है, हाँ ये टायर 2, ये टायर 2 मैं आपको बार बार कह रहा है, कोई क्वालिफाइंग है सर, कैसे क्वालिफाइंग है सर, टायर 2 50 मार्क्स का हुआ था, 40 मार्क्स का लिखना था और 10 मार्क्स का बोलना था, तो उसमें सिर्फ 20 मार्क्स आपको लेकर आना है ना। सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों को टायर 2 में कितने मार्क्स लेकर आने, 20 मार्क्स लेकर आने। जो आपने लिखा था ना 500 मार्क्स का, जो 500 वर्ड्स का पैराग्राफ आपने लिखा था, 40 मार्क्स का और 10 मार्क्स से आपसे पूछा गया था, है ना, कि चलो हिंदी बोलकर दिखा, तो उस 50 में से आपको 40%, 50 का 40% 20 होता है, तो 20 मार्क्स लाना है। लेकिन एमटीएस वाले कह रहे सर हमसे तो कुछ पूछा नहीं था, हमने तो सिर्फ लिखा था, तो हाँ तुम्हारा भी 40% होगा, 40 का 40% कितना होता है, 16, तुम्हें 16 मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। टायर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे, टायर 2 क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन लल्ला बच्चा मेरे बाबू, इसके मार्क्स क्वालिफाइंग जरूर है, इसको क्वालिफाई जरूर करना है, बिना क्वालिफाई किए बिल्कुल भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सैलरी कितना होगा आपका, तो सैलरी मैं आपको बता दूं, तो पेपर आपके 150 मार्क्स में इवेलुएट होंगे, 100 टायर 1 के और 50 वाले, ठीक है। सैलरी कितना होगा, तो सैलरी कितनी होगी, तो भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सैलरी की बात बताओ, सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो तैयारी कर रहे हैं, ठंड में पढ़ रहे हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है वो 32,000 से 80,000 के रेंज में, मतलब आप 80,000 तक की सैलरी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पे स्केल अगर और बढ़ता है तो और बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इसका सिक्योरिटी, इसकी रेंज कितने हैं, 32,000 से 80,000 तक, प्लस अलाउंसेस अलग है, अलग से अलाउंसेस आपको अलग मिलेगी, गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलते हैं ना, वो अलग मिलेंगे, ठीक है। और एमटीएस की जो सैलरी है वो 29,000 से 77,000 रुपए मिलेगा, प्लस अलाउंसेस अलग है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जॉब लोकेशन, अगर आप उत्तराखंड के हैं ना, तो आपको पूरे पूरे जॉब टेन्योर में उत्तराखंड ही लेना है, कभी आप चमोली, कभी हरिद्वार, कभी चक्राता, कभी आपका मान लो अगर आपने कहीं देख लिया, जहां जहां इनके ऑफिस होंगे वहां वहां आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बट उत्तराखंड में सिर्फ, ठीक है। तो जो जिस स्टेट का है आपको उसी स्टेट से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है।
ये बात थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दिया कि टायर 2 क्वालिफाइंग है और आपका टायर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे, 100 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स जो था इनमें से आपका मेरिट बन रहा होगा, तो आउट ऑफ 150 आपका मेरिट बन जाएगा। ये जो टायर 2 हमने बीच में देखा था वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा। और बैचेस जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, शाम को 7 बजे ऑलरेडी चल रही है ना, एसएससी जिसका नाम है नंदी बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो इस नंदी बैच में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नंबर पर जुड़कर आप अपनी पीडीएफ डाउट्स एंड ऑल सब कुछ ले सकते हैं। व्हाट्सअप कर ले 8791710069, ठीक है। इस नंबर पर आप जुड़ेंगे तो आपको व्हाट्सअप इस नंबर पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था इंटेलिजेंस ब्यूरो का वैकेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी था। लगातार अपनी तैयारी करते रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।